बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बेसिक मांडा पट्टी, जिससे आप दो तरह के समोसे या रोल बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी के साथ आपको बताऊंगी कि हर कोई बना सकेगा अपने घर में ये मांडा पट्टी। मांडा पट्टी के लिए मैंने 3 कप मैदा लेना है। इससे आप बहुत सारे समोसे बना सकते हो। बाज़ार से लें तो बहुत कम मिलते हैं और पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो फिर घर में तैयार करते हैं। 3 कप से देखें कि कितने समोसे बनेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून और इसमें ऑयल जाएगा 2 टीस्पून और इसे मिक्स करना है बहुत अच्छा सा बगैर पानी के पहले। और आप इसे चम्मच से मिक्स करें, हाथ से करेंगे तो हाथ भी हमारे गंदे होंगे। तो आप कोई भी चम्मच ले लें, लकड़ी का या स्टील का। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इतना पानी डालना है कि ये हमारी डो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम, लेकिन पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देखते जाओ कि मैं किस तरह इसे हैंडल कर रही हूँ और किस तरह एक अच्छी डो तैयार कर लेंगे बगैर हाथ लगाए। थोड़ा सा ड्राई मैदा नज़र आए, हल्का सा छींटा मारना है सिर्फ आपने पानी का। अब आपने पानी उठा उठा के नहीं डालना, बस हल्का हल्का सा हाथों से पानी डालते जाओ और डो को तैयार करते जाओ। और बहुत अच्छे और सफाई से ये काम होता है। चम्मच से अगर करें, हाथ से करें तो सारा हाथ चिपचिपा होगा और सही तरह से डो तैयार नहीं होती। ये तकरीबन डो तैयार हो चुकी है। बोल को साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसे मैंने ढक के तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ, डो को तैयार करेंगे और पानी का हाथ अब इसे बिल्कुल नहीं लगाना। अगर इस वक्त आपको डो लगे कि नरम हो रही है तो आप हल्का सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं लगाना। और डो को आपने इस तरह गूंथते जाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, हाथों से आम आटे की जैसे डो गूंथते हैं। अगर आपको चिपचिपा लगे तो बहुत हल्का सा आपने ऑयल हाथों को लगा के तो आपने इसे गूंथना है। बार बार ऑयल नहीं हाथों को लगाना, बस हल्का सा ज़रूरत के मुताबिक। इस वक्त मैंने ज़रा सा ऑयल लगाया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं इसे गूंद रही हूँ। अच्छी सी डो तैयार करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको दिखा रही हूँ, 2 से 3 घंटे रखेंगे ना तो बहुत अच्छा सा मैदा हमारा फूलेगा और डो भी अच्छी तैयार होगी। मैदा डस्ट करेंगे। अब इसके हमने बोल तैयार करने हैं। और बोल कैसे तैयार करने, पहले पूरी डो को हम अच्छा सा राउंड में बोल तैयार कर लेंगे और इसे थोड़ा सा फैलाएंगे और एक छुरी की मदद से इसे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इससे आसानी होती है कि बोल कितने साइज़ में हमने बनाने हैं, आप उसी हिसाब से इसे काटते जाएं। और जो ज़्यादा लगे आपको बोल का हिस्सा तो आप उसे निकाल के साइड पे रख के बोल तैयार करें। और ये बोल इतना मैंने तैयार करना है, इससे 4 समोसे हमारे तैयार होने हैं। तो छोटे भी आप कर सकते हैं। ये मैंने सारे बोल तैयार कर लिए। कुछ छोटे समोसे तैयार करने तो छोटे बोल तैयार कर लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ढक के। तो इसके बाद इसे रोटी की तरह बेलेंगे। रोटी की तरह बेल के इसे कितना मोटा रखना है हमने या कितना पतला रखना है, ये मैं आपको रोटी तैयार करके दिखा रही हूँ। रोटी को हमने इतना तैयार करना है कि ये जो आम रोटी बनाते हैं ना, उससे एक तो बहुत पतली रोटी बनाते हैं या समोसे के लिए बहुत पतली सी रोटी तैयार करते हैं, ऐसा नहीं करना। बस इतना रखना है आपने, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, मीडियम इसे साइज़ में रखना है। और इस तरह 4 रोटियां मैंने तैयार कर लेनी है और इसे अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये ऑयल लिया और किनारों पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। हाथ से लगा लें या ब्रश से। भर भर के ऑयल नहीं लगाना, लेकिन ऑयल आपने अच्छा सा हर तरफ फैला देना है। और फैला के इसको हमने इसे डस्ट करना है मैदा। तो पहले ऑयल लगाते हैं बहुत अच्छा, हल्का हल्के हाथ से, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। सिर्फ इतना लगे कि हमें नज़र आए कि ऑयल हर तरफ लग चुका है। अब एक छलनी लेंगे, चाय पोनी जिसे कहते हैं, उससे आप आराम से लगा सकते हो। इस तरह मैदा डस्ट करना है, हल्का भी मैदा नहीं लगाना। और छलनी से हल्का हल्का सा बाहर भी निकालते हुए लगाते जाएं, साइडों से लेके अंदर तक। ये जो दूसरी रोटियां बेली थी वो थोड़ी सी से बड़ी रख लें। ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो मुश्किल होती है फिर सेट करने में। और इसे सेट करते हुए आपने 4 रोटियाँ इस तरह सेट करनी है। एक नीचे रखी हुई है। अब ऊपर से फिर ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का सा, साइडों से लेके अंदर तक ऑयल लगाना है, मैदा डस्ट करना है।
हल्का हल्का सा लगा के ऊपर से बाहर से भी निकालते जाएं हल्का, और ऊपर से एक लेयर बन जाए। ज़्यादा भर भर के भी नहीं लगाना है। इस तरह तमाम 4 रोटियां अरेंज करके एक सेट और इस तरह तैयार करेंगे, और 3 अलग रोटियों का सेट तैयार हुआ है मेरे पास। इस तरह करके इससे फिर हमने क्या करना है आगे मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा मैंने गरम किया है, फुल गरम नहीं करना, बस मीडियम गरम करके जो रोटियां हमने 4-4 का सेट तैयार किया था ऊपर डाल देंगे, और इसको हल्का हल्का दबाना है। जैसे एक कुछ सेकंड के बाद देखें कि हल्का सा इसे सेक लग चुका है तो आप दबाना शुरू हो जाए। ज़्यादा नहीं इस वक्त दबाना, बस हल्का हल्का सा दबा के दूसरी तरफ से चेक करना है। ज़्यादा कलर नहीं देना रोटी को, और इसे अब दूसरी साइड से इसे पकाना है। ये हल्का हल्का सा आपको कच्चा नज़र आ रहा है ना जो हिस्सा, ये भी आपने पकाते जाना है, और रोटी को छेड़ना नहीं है कि आप उतार के रखते जाएं। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत आपको आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप इजीली बना सकते हो। आप देख लो कि जैसे जैसे ये रोटी अपने आप खुलती नज़र आ रही है ना, तो आपने फिर हटाना है। अभी मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, और प्रेस करते करते ये तैयार हो गई, और इसे इस तरह आपने रुमाल से ढक के ऊपर किसी और ढक्कन से ढक के छोड़ देना है। तमाम रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं, 3 पोर्शन में तैयार की हैं, 4-4, और एक 3 का सेट बना है। अब ये मैंने खोली नहीं, आपके सामने है। इसकी कटिंग करनी है, खोलना बिल्कुल नहीं आपने। ये खुद ब खुद इसके आपको परत नज़र आएंगे खुलते हुए। इस तरह आप चेक कर लो कि इस तरह हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस तरह निशान लगा लो आप छुरी से या हाथों की मदद से, हल्का सा फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं दबाना, और इससे इस तरह करके सेंटर से हमने काट लेना है। ये हिस्सा अलग हो गया, और इसके बाद दूसरा हिस्सा तैयार करेंगे। इसको भी इस तरह फोल्ड करना है, और हल्के हाथ से निशान लगा के आपने, और इससे भी आपने काट देना है। इससे आप पट्टियाँ भी तैयार कर सकते हो, और इस तरह जो समोसे में तैयार कर रही हैं इस तरह भी कर सकते हो, रोल भी तैयार कर सकते हो। अगर आप दूसरी मांडा पट्टी तैयार करना चाहते हो तो रोटी को बहुत बारीक रोल कर लें, और जिस तरह मैंने इसे कुक किया फिर इस तरह आप कुक कर लें, बस इतना फ़र्क है। और ये ज़रा मोटी लेयर में चाहिए रोटी तो मैंने मोटा बेला है, क्योंकि इसकी वो डबल लेयर नहीं लगनी। ये तैयार है, अपने आप खुलती जाएंगी, ज़्यादा खोलना नहीं है, और इसे पैक करके आपने छोड़ देना है। पैक जब आपको चाहिए निकालें और बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है मांडा पट्टी की। और ये मैं इसे रैपर में इस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके अच्छा सा पैक कर दें, और किसी डब्बे में एयर टाइट डब्बा लें, उसमें रख दें, और कोशिश करें कि दूसरे दिन या कुछ घंटों के बाद इसे आप निकालें और फिलिंग तैयार करें और इसे ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको इसी समोसों की दूंगी, तो आप देख लेना मैंने इसे कैसे हैंडल किया और कैसे मैंने इसमें समोसे तैयार किए हैं, रोल भी तैयार किए हैं। ये आप रमज़ान से पहले तैयार करके रखें, समोसे तैयार करें। और इसके अलावा बहुत कोशिश कर रही हूँ आपके लिए आसान से आसान रमज़ान की रेसिपी तैयार करूँ, और आप भी इंजॉय करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये मांडा पट्टी आपको कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो आप प्लीज़ फॉलो भी कर लें। जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।